अस्सलाम वालेकुम। जेएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले बात करेंगे सूबा पंजाब की। जहानिया से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट के मुताबिक जहानिया शहर गंदगी से भर गया। जहानिया शहर के पोश इलाके, हाउसिंग स्कीम और शहर के देगरी इलाकों में कूड़े के ढेर लग गए। म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन भी सफाई के बाद कूड़ा शहर के पोश इलाकों में फेंकने लगे। गंदगी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। गंदगी और बदबू से ताफुन फैलने लगा, जिससे शहरियों का जीना मुहाल हो गया। बार बार शिकायत के बावजूद म्यूनिसिपल कमेटी, अमला और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल उमर इफ्तिखार शिराज से कार्रवाई का मुतालबा किया है। अलकैफ एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से सखर के निजी होटल में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अलकैफ ट्रस्ट के चेयरमैन पीर हाफिज मोहम्मद इब्राहिम नक्शबंदी ने शिरकत की। मारूफ कारोबारी शख्सियत और अलकैफ तामीराती प्रोग्राम के निगरान अमजद भट्टी, दरगाह अमरोट शरीफ के सरपरस्त मौलाना सैयद सराज अहमद अमरोटी, डायरेक्टर NCHD मोहम्मद इकबाल शेख, कराची अलकैफ ट्रस्ट के निगरान जमीलुद्दीन मेमन ने प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। अलकैफ ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलने वाले प्रोग्रामों और फ्लड रिलीफ प्रोग्रामों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। अलकैफ एजुकेशन ट्रस्ट ने सलाम मुतासिर में 10 करोड़ मालियत के 7,000 राशन बैग तकसीम किए। 2,000 खेमे लगाए गए। इसके साथ साथ 15 मेडिकल कैंप लगाए गए और 10,000 से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज किया गया और इनमें अद्वियात भी तकसीम की गई। और हर घर की मालियत 2,45,000 है। 164 तमीर शुदा घरों की चाबियां हवाले की गई। तकरीब में आने वाले मेहमानों की जानिब से सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला के सलाम मुतासरीन को मुफ्त घर मिलने पर खुशी से आंसू निकल आए। रिपोर्ट शामिल करते हैं लोरा लाई बलूचिस्तान से ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राइन के मुताबिक नेशनल पार्टी का मरकजी रहनुमा और सेनेट में नेशनल पार्टी के पार्लिमानी लीडर मीर ताहिर बजिंजो ने कहा है कि आज जमहूरी हुकूमत ने रिकॉर्डिंग के हवाले से बिल को पास करवा के सियासी और समाजी रवायात को रोंद डाला है, जो 18वीं तरमीम को दफन करने के मुतरादिफ है, जो न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि भरपूर काबिल मुजम्मत है। नेशनल पार्टी के रहनुमा ने जारी बयान में कहा कि सूबाई इख्तियारात में मुदाखलत और गैर कानूनी इख्तियारात लेने के लिए हुकूमत ने उजलत में रिकॉर्डिंग बिल को सेनेट में लाया, जो न एजेंडे में शामिल था और न ही किसी से इस बारे में बातचीत हुई। बिल आने पर नेशनल पार्टी और चंद जमहूरी और आइन दोस्त सेनेटर्स ने सख्त एहतजाज किया, लेकिन अफसोस के ऐवान बाला के तकद्दुस को पमाल करते हुए फ्लोर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जो तसलसल से 2018 में बलूचिस्तान में मसनूई जमात बनाकर इसको इंतखाबात में कामयाब बनाया गया, जिसने अपने सूबाई इख्तियारात में चश्म पोशी इख्तियार की और खुद को इख्तियारात को वफाक के सपुर्द करने में कोशिश करती रही, वो सबके सामने अजा है। उन्होंने कहा कि यह तवक्का नहीं थी कि वफाक में मौजूद जमहूरी और 18वीं तरमीम के खालिक जमातें ऐसे मनफी इकदाम करेंगी। 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की कोशिश तो रोज़े अव्वल से ही रही, लेकिन जमहूरी जमातों ने इस बार समझौता नहीं किया। लेकिन आज इस गैर जमहूरी अमल का हिस्सा बनकर 18वीं तरमीम के साथ खिलवाड़ करने समेत कौमी इकाइयों से संगीन नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि नेशनल पार्टी की वाज़ेह पॉलिसी है कि कौमी इकाइयों को मुकम्मल इख्तियार हासिल हो और इकाइयों को अपने वसाइल पर मुकम्मल हक इख्तियार हो। नेशनल पार्टी 18वीं तरमीम को मुल्की मुफाद की जामन और इकाइयों की महरूमियों को दूर करने का जरिया समझती है। सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा कि नेशनल पार्टी रिकॉर्डिंग के हवाले से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी को बलूचिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल का सौदा नहीं करने दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राइन की लोरा लाई से। आल पाकिस्तान लाल बलूचिस्तान शहीद कोर कमांडर जनरल सरफराज अली फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच अफगान क्लब चमन और पोपो क्लब इस्लामाबाद की टीमों के दरमियान खेला गया, जो एक शानदार मुकाबले के बाद पोपो क्लब इस्लामाबाद ने 1 के मुकाबले में 3 गोलों से जीत लिया। इस मैच को देखने के लिए अवाम की कसीर तादाद उमड़ आई, जो इस शानदार मुकाबले से खूब लुत्फ अंदोज हुई। तफसीलात के मुताबिक फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान लोरा लाई स्काउट्स के जेर एहतमाम और कमांडेंट लोरा लाई स्काउट्स कर्नल तैमूर जावेद खान की लगन, जाती दिलचस्पी और मेहनत की वजह से डिग्री कॉलेज फुटबॉल ग्राउंड लोरा लाई में सेहतमंदाना सरगर्मियों और खेलों के फरोग के सिलसिला में एक शानदार अलीशान आल पाकिस्तान लाल बलूचिस्तान शहीद कोर कमांडर जनरल सरफराज अली फुटबॉल चैंपियनशिप 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक जारी रही। इससे लाखों फुटबॉल के शौकीन लुत्फ अंदोज हुए और शाकीन फुटबॉल ने उम्मीद जाहिर की है कि FC लोरा लाई और लोरा लाई स्काउट्स आइंदा भी ऐसे शानदार मुकाबले मुनक्कद करवाती रहेगी। इस टूर्नामेंट में बलूचिस्तान समेत मुल्क भर से 60 के करीब नामवर फुटबॉल क्लबों ने हिस्सा लिया। इस शानदार फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी कमिश्नर लोरा लाई डिवीजन मोहम्मद गुल खरोटी थे। कमांडेंट लोरा लाई स्काउट्स कर्नल तैमूर जावेद खान और टूर्नामेंट के मुंतजिमीन ने ग्राउंड पहुंचने पर कमिश्नर लोरा लाई गुल मोहम्मद खरोटी और डिप्टी कमिश्नर लोरा लाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शाहवानी का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर इनका तारुफ फाइनल मैच खेलने वाली टीमों से करवाया गया। इनकी हमरा चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी लोरा लाई अली मोहम्मद चंगेजी, अकाउंट ऑफिसर हयात मर्दान जई, इंतजामी अफसरान कबायली अमायदीन और मोअज़्ज़िज़ीन शहरी भी मौजूद थे। फाइनल मैच जो अफगान क्लब चमन और पोपो क्लब इस्लामाबाद के
درمیان کھیلا گیا، جو ایک شاندار اور دلچسپ مقابلے کے بعد پوپو کلب کے اسلام آباد نے 1 کے مقابلے میں 3 گولوں سے جیت لیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کمیشن لورالائی گل محمد خروٹی، ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر تیکو رحمان شہوانی اور کمانڈر لورالائی اسکاؤٹس کرنل تیمور جاوید خان، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی لورالائی علی محمد چنگیزی نے ٹورنامنٹ جیتنے والی ٹیم اور رنر اپ ٹیم میں ٹرافی اور ٹورنامنٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات اور شیلڈ تقسیم کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر لورالائی ڈاکٹر تیکو رحمان شہوانی نے اپنی جانب سے ٹورنامنٹ کے لیے 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا۔ کمانڈر لورالائی اسکاؤٹس کرنل تیمور جاوید خان نے ٹورنامنٹ کو کامیاب بنانے کے لیے لورالائی کے تمام سرکاری محکموں کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا، جن کے تعاون سے اس شاندار اور دلچسپ ٹورنامنٹ کا انعقاد ممکن ہوا۔ انہوں نے آئندہ بھی بلوچستان میں کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات کرنے کا عزم کا اظہار کیا۔ لورالائی کے عوام نے فرنٹیئر کور کی جانب سے کامیاب ٹورنامنٹ کے انعقاد کو خوشائند قرار دیتے ہوئے مستقبل میں بھی اس طرح کے مزید ایونٹس منعقد کروانے کا مطالبہ کیا۔ فٹ بال کے شائقین اور عوام نے کمانڈر لورالائی اسکاؤٹس کرنل تیمور جاوید خان کا شکریہ ادا کیا، جن کی مخلصانہ کوششوں اور ذاتی دلچسپی کی وجہ سے اس شاندار ٹورنامنٹ کا انعقاد ممکن ہو سکا۔ ہمارے نمائندے کی خبر کے مطابق کمبر شہداد کوٹ 8 کمبر ڈی سی آفس میں میٹنگ ہوئی۔ اس میں ای ڈی سی 1 امداد علی ابڑو، اے ڈی سی 2 فرزانہ میرانی، ایس ڈی ایم مختار کارز اور اسسٹنٹ بیورو آف سپلائی نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کمبر شہداد کوٹ سلیم اللہ اوڈو نے اے سی مختار کارز اور اسسٹنٹ بیورو آف سپلائی کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ کھانے پینے کی تمام اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ عوام کو کم قیمت پر اشیاء مل سکیں، قصورواروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور ان پر جرمانے عائد کیے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دودھ میں کیمیکل ملانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر سلیم اللہ اوڈو نے اے سی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ بے گھر ہونے والے سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے، انہیں سردی اور مچھروں سے بچانے کے لیے ٹینٹ اور مچھر دانیاں دی جائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GM اردو۔